क्या तुम जानते हो कि समय हर जगह एक सा नहीं चलता? क्या ये संभव है कि कहीं वर्षों तक बीत जाए और कहीं केवल एक क्षण? अगर ऐसा है तो फिर समय सबसे शक्तिशाली कैसे हुआ? ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही रहस्य है जिसका संकेत हमारे प्राचीन ग्रंथ देते हैं। अगर ऐसे गहरा रहस्य तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। आज हम समय को घड़ी और कैलेंडर में मापते हैं, लेकिन योग वासिष्ठ स्पष्ट कहता है, काल कोई वस्तु नहीं, काल चेतना की गति है। जहाँ चेतना स्थिर होती है वहाँ काल धीमा हो जाता है, और जहाँ चेतना भटकी जाती है वहाँ काल तेजी से बहता है। इसलिए भारत में काल को देवता नहीं, नियम माना गया। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात स्कूल की किताबों से अलग है तो इसी वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सच अक्सर छुपा दिया जाता है। प्राचीन भारत में कुछ ऐसे ऋषि थे जो शरीर को नहीं, चेतना को साधते थे। वो जानते थे शरीर काल के अधीन है, लेकिन आत्मा नहीं। इसी कारण वे वर्षों तक एक ही आसन में ध्यान में स्थित रहते थे। बाहर से देखने वाले को वह स्थिर लगते थे, लेकिन भीतर एक गहरी यात्रा चल रही होती थी। अगर तुम्हें लगता है कि ऋषि सिर्फ कहानी नहीं थे बल्कि वैज्ञानिक चेतना के साधक थे, तो अभी लाइक दबाना मत भूलना। ग्रंथों में संकेत मिलता है कि हिमालय की एक गुफा में एक महर्षि ने दीर्घ तपस्या की। गुफा के अंदर न दिन का बोध था न रात का। जब वर्षों बाद लोग वहां पहुंचे तो ऋषि वैसे ही थे, न वृद्ध न दुर्बल। लेकिन बाहर राजा बदल चुके थे, वंश मिट चुके थे, सभ्यताएं समाप्त हो चुकी थी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये काल की भिन्न गति थी। अगर ऐसे रहस्य तुम पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी गहरे सत्य आने वाला है। भागवत पुराण बताता है, देवलोक का एक दिन मनुष्य लोक के कई वर्षों के बराबर होता है। विष्णु पुराण कहता है, काल स्वयं स्वतंत्र नहीं, वह सृष्टि के नियम से चलता है। महाभारत में मार्कंडेय ऋषि जैसे उदाहरण मिलते हैं जो युगों के साक्षी बने। और कठोपनिषद कहता है, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु और काल दोनों गौण हो जाते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, ग्रंथों के आधार पर बात होती है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। कहा जाता है कि जब तपस्या पूर्ण हुई तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने समय को रोक दिया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, ना मैंने समय को रोका, ना उससे युद्ध किया। मैंने स्वयं को जाना, और जिससे स्वयं को जान लिया उसके लिए काल बंधन नहीं रहता। तुम समय के गुलाम नहीं हो, तुम्हारी चेतना तुम्हारा समय तय करती है। जो जागृत है उसके लिए काल मार्ग है, जो अचेत है उसके लिए काल अंत है। इसलिए ये ज्ञान सबको नहीं दिया गया, इसे कहा गया काल रहस्य। अगर तुम ऐसे ही शास्त्रों में छुपी रहस्य को जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो।